आज के इस कक्षा के माध्यम से हम लोग कुछ पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, जैव विविधताएं क्या होती हैं, जैव विविधता क्यों जरूरी है, जैव विविधता को नष्ट करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं और इनके बचाव कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो पर्यावरण है यानी कि जो एनवायरनमेंट्स है वो क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है पृथ्वी पर रह रहे हैं और जितने भी सारे ग्रह में यानी कि जो हम लोगों का पृथ्वी है यानी धरती माँ है, इसमें क्या है हम लोगों के लिए जो है खाने के लिए भोजन उपलब्ध है, रहने के लिए जो है घर उपलब्ध है और पहनने के लिए कपड़े भी हैं। यानी कि मनुष्य के जितने भी सारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, है ना, कि मनुष्य जिसका उपयोग कर सकता है वो है, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान है और ऑक्सीजन भी क्या है उपलब्ध है। तो इस वजह से हम लोग इस पृथ्वी पर जी पा रहे हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं। तो जितने भी सारे जीवधारी होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, पौधे हों या जंतु हों, कहीं ना कहीं उनके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वह उसका क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अगर मछली की बात करें तो जो मछली होते हैं वो एक प्रकार के जलीय जीव होते हैं और इनका जो सराउंडिंग्स होता है वो क्या होता है, जल होता है। तो ये इस परिवेश में रह रहे हैं जिसको हम लोग एक्वेटिक मीडियम्स कहते हैं। तो ये मछली का क्या हो गया, अपना खुद का पर्यावरण हो गया। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य के चारों तरफ पेड़ पौधे जीव जंतु वायु जल मिट्टी बहुत प्रकार के जो है पौधे और जंतु हैं। तो इनके जो सराउंडिंग्स हैं, जितने भी सारे जैव अजैव घटक होते हैं, वे सभी के सभी जो है हम लोगों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और एक दूसरे के साथ मिल करके रहते हैं। तो किसी भी जीवधारी के जो चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और वह उस क्षेत्र से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो जैसा कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि पर्यावरण जो होता है, आप इसको अगर तोड़ेंगे तो परि प्लस आवरण कह सकते हैं, है ना। तो परि जो होता है, परि का मतलब होता है चारों तरफ, क्या होता है, चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है क्षेत्र। तो यहाँ पर किसी भी जीवधारी के चारों तरफ का क्षेत्र जहाँ पर वह निवास करता है और वह अपने क्षेत्र से प्रभावित होता है, तो उस क्षेत्र को हम लोग नाम दे रहे हैं पर्यावरण। जैसे हम लोगों के सराउंडिंग्स जो हैं वो हम लोगों का जो है अलग अलग जो है पौधे जंतु और आपके अजैव घटक हैं, जिसके अंतर्गत है आपका हवा है, पानी है, मिट्टी है, तापमान है, आर्द्रता, ये सब के सब जो है हम लोगों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरण क्या होता है, किसी भी जीवधारी के चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र जिससे वह संबंधित और प्रभावित होता है, तो उस जीव का वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। यानी कि उसके चारों तरफ का क्षेत्र, तो वह क्या कहलाता है, उस जीवधारी का पर्यावरण कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायो यानी कि वह लिविंग से रिलेटेड होता है, सजीव से, और वैरायटी माना क्या होता है, यहाँ पर जो है डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। क्या होता है, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी यानी कि पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाली जो विभिन्नताएं हैं उन्हीं को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं या जैव विविधता कह रहे हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो हमारे पृथ्वी पर या हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उनमें जो पाए जाने वाली जो विभिन्नताएं होती हैं
उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता जिसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग बायोडायवर्सिटी कहते हैं, इनके बारे में सबसे पहले जो है वाल्टर जी रोजन नाम के वैज्ञानिक ने 1985 ईस्वी में बताया था। यानी कि जो बायोडायवर्सिटी शब्द है, आप देख सकते हैं बायोडायवर्सिटी जो टर्म्स है क्वाइन किया गया था वाल्टर जी रोजन के द्वारा 1985 में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, खास करके आपके 12वीं के दृष्टिकोण से वाल्टर जी रोजन साहब का जो टर्मिनोलॉजी आया था बायोडायवर्सिटी शब्द का। ठीक है, तो ये क्या है हम लोगों के बायोडायवर्सिटीज़ क्या हैं, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले जो विभिन्नताएं होती हैं, विविधता होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अब देखिए जैव विविधता कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो बायोडायवर्सिटी जो होता है, बायोडायवर्सिटी जो होता है यह 3 हिस्से में बटा होता है, यानी यह 3 कैटेगरीज का होता है। पहला होता है जेनेटिक होता है, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी होता है। दूसरा स्पीशीज बायोडायवर्सिटी होता है और उसके बाद है इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटीज, बायोडायवर्सिटी। यानी कि एक हो गया आपका अनुवांशिक जैव विविधता, दूसरा है जातीय जैव विविधता और एक है पारिस्थितिकी। क्या है, पारिस्थितिक जैव विविधता। तो ये क्या है आपके बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के टाइप्स हो गए, जो हम लोगों के सराउंडिंग्स ये सभी देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं जैव विविधता क्यों जरूरी है, यानी कि हम लोगों के आसपास जैव विविधता का होने का क्या महत्व है या क्यों जरूरी है, इस पर अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है जैव विविधता, तो क्या मतलब है भाई कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाएंगे, उसमें पाए जाने वाले जो विभिन्नता और विविधता है, इसी को तो हम लोग जैव विविधता कहते हैं। अब देखिए हम लोगों के पास अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहेंगे, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं जो है उत्पाद लेते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम लोग को मिल पाता है, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों। हम लोग अपने आसपास अगर देखें तो हम लोग के पास आम है, अमरूद है, केला है, कटहल है, अंगूर है, उसके बाद आपका मकई है, गेहूं है, चावल है, धान है। तो हम लोगों के पास क्या है, विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जंतुओं के, जीवों के मांस के लिए, उनके हेयर्स के लिए, उनके दांत के लिए, उनके हड्डियों के लिए, उनके पंख के लिए हम लोग उनका किल करते हैं, यानी उसका हनन करते हैं। तो पौधे और जंतुओं से हम लोग उनके विभिन्न प्रकार के उत्पाद लेते हैं। तो अगर हम लोगों के पास अलग अलग प्रकार के पौधे और जंतुओं की वैरायटीज़ नहीं होती तो हम लोगों को क्या होता, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स भी नहीं मिलते। और अगर हम लोगों के पास अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं तो ये हम लोगों के पारिस्थितिक तंत्र के लिए, पर्यावरण के लिए एक अच्छा होता है कि यह हम लोगों के पर्यावरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अगर हम लोगों के पृथ्वी पर या हम लोग के इकोसिस्टम में अगर एक ही मेंबर्स होते, अगर पौधे तो पौधे सिर्फ, जंतु तो जंतु सिर्फ, है ना, तो इस तरह से पर्यावरण संतुलित नहीं रह पाता। तो जैव विविधता का होना पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करता है। और जो हम लोग इनके उत्पाद प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पाद का मिलना, क्योंकि डाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार उत्पाद नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो जैव विविधता का होना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के हम लोग को उत्पाद मिलते हैं उससे, चाहे वो हम लोग जिस किसी भी चीज़ों में इस्तेमाल करें। और दूसरा है पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। अगर जैव विविधताएं नष्ट हो जाती हैं तो फिर यही संतुलन क्या हो जाता है, पर्यावरण का वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिससे हम लोग का पर्यावरण क्या होता है, असंतुलित
होता है। अब नेक्स्ट देखें, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले या नष्ट करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं। चलिए, जैव विविधता किसको कहे? पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवों की विविधता को बोले, विभिन्नता को बोले, वैराइटीज को बोले जैव विविधता। अब ये क्यों जरूरी था? क्योंकि उत्पाद हम लोग को मिल सकते हैं और पर्यावरण संतुलित रहेगा। अब कह रहा है जैव विविधता को नष्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो फैक्टर्स बताने हैं यहाँ पर जो है, ऐसे कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से हमारी जैव विविधता क्या हो जा रही हैं, नष्ट हो जा रही हैं। और अगर नष्ट होगी तो पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ जाएगा भाई, और उत्पाद भी हम लोग को कम से कम ही मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जैव विविधता का होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग जानेंगे कि जो हम लोग की जैव विविधता है किस प्रकार से नष्ट हो रही है। तो जो नष्ट होने करने वाले जो कारक हैं, जिसमें से पहला कारक है आपका हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। यानी कि अगर क्या होता है, कोई भी जीवधारी अगर जहां रह रहे हैं, अगर उनके आवासों को ही हटा दिया जाए, उनके आवासों को ही क्या कर दिया जाए, वहां से नष्ट कर दिया जाए, तो वहां पर पलने वाले या रहने वाले जीव में भारी कमी आएगी। यानी कि अगर किसी भी जीवों का अगर हम लोग घर उजाड़ दें तो वहां पर पाए जाने वाले जो है जीव वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वहां से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, या तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो जैव विविधता को नष्ट करने वाले कारक में हम लोग पहला लिख सकते हैं कि आवास की क्षति लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आवास की क्षति। अगर हम लोग किसी भी जीवों के घर को ही उजाड़ दें या घर को हटा दें वहां से, तो इससे जीव क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, वहां से चले जाएंगे। उसके बाद अगर है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जीवों को ज्यादा से ज्यादा शिकार करते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जीवों का शिकार, ज्यादा से ज्यादा जीवों का शिकार अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ हंटिंग करते हैं, चाहे वो हम लोग के जिस किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करती हो, अगर हम लोग उनका ज्यादा से ज्यादा शिकार करेंगे जीवों का, तो भी क्या होगी, हमारा जो पर्यावरण होगा, हमारा जो जैव विविधता होगा, इसका क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। तो पहला हैबिट लॉस, अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी जीवों के घर को उजाड़ दें, आवास को नष्ट कर दें, तो इससे हमारी जैव विविधता क्षतिग्रस्त होती है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा जीवों का शिकार करते हैं। उसके बाद है कि हम लोग कह सकते हैं सहविलुप्तता। क्या कहते हैं, सहविलुप्तता कह सकते हैं। तो यहाँ पर सहविलुप्तता से क्या मतलब है कि अगर किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के किसी भी पोषी स्तर को हटा दिया जाए, तो बाकी जितने सारे लेवल हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वो विलुप्तता के कगार पर आ जाएंगे। यानी एक दूसरे पर वह क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, आधारित होते हैं, और इस वजह से हम लोग का पर्यावरण क्या रहता है, संतुलित रहता है। फिर हम लोग नेक्स्ट कर सकते हैं एलियन स्पीसीज, कह सकते हैं कि किसी भी परिवेश में या किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अगर क्या होता है, एक ऐसा अतिक्रमण जीवधारी प्रवेश कर जाए जो कि उस पर्यावरण में या उस इकोसिस्टम में, उस जैव विविधता में उथल पुथल मचा दे। जैसे नॉर्मली अगर हार्बीवोरस यानी शाकाहारी जीवों के बीच में अगर एक मांसाहारी जीव एक बाघ को और शेर को रख दिया जाता है, तो इस तरह से वहां पर जो इतने भी सारे शाकाहारी जीव हैं उनमें उथल पुथल मच जाएगी। समुद्री मछलियां जो हैं, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों का अतिक्रमण करती हैं। जैसे नील पर्च नाम की एक मछली है जो क्या करती हैं, वह अतिक्रमण यानी कि आपके एलियन स्पीसीज में मदद करती हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे भी हैं जैसे पार्थेनियम है, ये सब जहां ग्रो करते हैं दूसरे पौधे को ग्रो नहीं करने देते हैं। तो इस तरह से हम लोग के कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जो पर्यावरण में जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसमें आपका हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन आता है। अगर हम लोग उनके आवास और घर को ही उजाड़ दें तो समस्याएं आएंगी। दूसरा है, अगर हम लोग उसका ज्यादा से ज्यादा शिकार करेंगे
तो भी जैव विविधता नष्ट होने वाली है। सह विलुप्तता है किसी भी लेवल का हट जाना या उसको हम लोग इतना क्षतिग्रस्त करें कि वो कम हो जाए, तो इसका प्रभाव दूसरे स्तर पर भी पड़ता है। अतिक्रमण है आपका कि किसी भी परिवेश में, पर्यावरण इकोसिस्टम में क्या होते हैं, यहाँ पर एक ऐसा मेंबर्स है जो कि क्या होता है, अतिक्रमणकारी होता है। वह किसी भी छोटे जीवों को क्या करता है, किल करने का काम करता है। तो ये सभी ऐसे 4 कारण हैं या कारक हैं जिसकी वजह से जैव विविधताएं नष्ट हो रही हैं। तो इन सभी कारक को हम लोग क्या कहते हैं, एविल क्वार्टेट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एविल क्वार्टेट क्या होता है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे जैव विविधता को नष्ट करते हैं। यानी कि एविल क्वार्टेट क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो एविल क्वार्टेट जो होता है हमारी जैव विविधता को नष्ट करने वाले कुछ कारक होते हैं, जिसमें पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशंस, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशंस, उसके बाद है को एक्सटेंशंस और है उसके बाद आपका एलियन स्पीशीज इनहेसिव। तो ये सभी कारक ऐसे हैं जो हमारे जैव विविधता को नष्ट करते हैं। और अगर जैव विविधता को बचाने की बारी आएगी तो हम लोग जैव विविधता को कैसे बचा सकते हैं, तो इन सब पर रोक लगाएंगे। हम लोग ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे, कम शिकार करेंगे, हम लोग पर्यावरण में जीवों का संतुलन बनाए रखेंगे और वैसे जीवों को उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देंगे जो हमारी जैव विविधता को क्षतिग्रस्त पहुंचाती हैं। तो ये सब आप यहां से देख सकते हैं कि जैव विविधता क्या है, कैसे है, क्यों जरूरी है, ये सभी के सभी कारक क्यों जरूरी है और किस तरह से जैव विविधता का हनन हो रहा है।